कैसे हैं आप लोग। मैं तान्या सिंह सिट्रस फ्रेट की तरफ से कम्युनिटी कनेक्ट में एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। कम्युनिटी कनेक्ट हमने एक ही मकसद से स्टार्ट किया था कि हम फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स को अपलिफ्ट और एम्पावर कर सके। तो इसी के साथ हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग एक्सपोर्ट फ्रेट कोड। जैसे विप्लव बारिक हमारे साथ है, हमारे फाउंडर सिट्रस फ्रेट के, वो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे, कुछ टिप्स देंगे जो आपको शायद आगे चल के या फिर अगर आप कोई शिपिंग कर रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? थैंक यू तानिया। सो आज का जो हम मेजर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पूरा अंडरस्टैंडिंग योर एक्सपोर्ट फ्रेट कोड। जनरली एक्सपोर्टर जब अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट करता है तो उसको कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितना आएगा, जिसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम गोइंग फॉरवर्ड डिस्कस करेंगे। बट इन कंपोनेंट्स को ओवरऑल समझना बहुत जरूरी है कि हम जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं या लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, कौन से चार्जेस सही हैं, कौन से गलत हैं, कैसे मैं एनालाइज करूं कौन मेरे को सही कोट कर रहा है सीएच है, कौन नहीं कर रहा है। तो उसी मकसद से आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। क्या कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। यू हेल्प मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके, तो सर कैन यू एक्सप्लेन मी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रेट कोड? राइट। सो मैं स्पेसिफिकली पेरिशेबल एक्सपोर्ट फ्रेट कोड के बारे में बात करूंगा। करेक्ट। अभी जब हम एक एक्सपोर्ट पेरिशेबल फ्रेट कोड के बारे में बात करते हैं वहां पे मेजरली 4 कंपोनेंट नंबर 1 इज ओशन फ्रेट या फ्रेट सेक्शन, जिसके अंदर कोई भी मल्टीपल कंपोनेंट्स आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज आवर ओरिजिन चार्जेस विच इज चार्ज बाय शिपिंग लाइन्स। पॉइंट नंबर 3 द थर्ड कंपोनेंट इज कस्टम क्लियरेंस, कस्टम्स के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लियरेंस चार्ज होगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसके अंदर आपका पॉइंट ए टू पॉइंट बी लॉजिस्टिक्स होता है। ये मेजर 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग चार्जेस आते हैं। बट जब भी आप एक एंड टू एंड शिपमेंट कर रहे हैं तो आपके चाहिए 4 कंपोनेंट होंगे। जब आप सिर्फ पोर्ट टू पोर्ट मूवमेंट कर रहे हैं, अज्यूम कीजिए कि आप कस्टम क्लियरेंस किसी से करा रहे हैं और फ्रेट किसी से करवा रहे हैं, तो फ्रेट वाले के लिए आपके 2 कंपोनेंट रहेंगे, ओशन फ्रेट एंड ओरिजिन चार्जेस फॉर एक्सपोर्ट्स। एंड कस्टम क्लियरेंस वाले के लिए आपका कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट एज अ कंपोनेंट रहेगा। ओके, तो सर अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है कि उसमें क्या क्या फ्रेट चार्जेस हैं। करेक्ट। तो वो क्या करते हैं, जब थोड़ा फ्रेट बढ़ता है या फिर जो चार्जेस ऐड होते जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे चार्जेस ज्यादा कैसे हो गए, लास्ट टाइम मैंने इतने में खरीदा था, इस टाइम मैं इतने में बुक कर रहा हूँ। तो मतलब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि राइट। सो अभी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं वो प्रॉब्लम का रूट कॉज बताता हूँ कि एज अ न्यू एक्सपोर्टर, करेक्ट, आप किसी सीएचए के पास जाते हैं और आप बोलते हैं कि फ्रेट कितना है, तो उसने आपको एक फ्रेट वैल्यू बोल दी विच इज ओशन फ्रेट। ठीक है। फिर आप बोलते हैं टोटल कितना लगेगा। मान लीजिए आप ऑनियंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं नासिक से, लेट्स से पिंपल गांव से आपकी लोडिंग है और वो आप दुबई भेजना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो आपने ये फोकस नहीं किया कि उसके अंदर क्या कॉस्ट आएगा, बट सीएचए ने मान लीजिए आपको बोला 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए आपका कॉस्ट आएगा प्लस जीएसटी या इंक्लूडिंग जीएसटी वॉट एवर इट इज। तो आप वही कोड को ओवरऑल समझ के बायर को कोड कर देते हैं। करेक्ट है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ आए कि कौन से कॉस्ट इसमें वेरिएबल है और कौन से फिक्स्ड है। जैसे ओशन फ्रेट जो होता है ना वो बहुत डायनेमिक होता है। करेक्ट है। कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन डायनेमिक नहीं है। मतलब ये अगर आपके पास एक बार रेट आ गया तो महीना, 2 महीना, 6 महीने तक भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। करेक्ट। ओरिजिन चार्ज जो सेकंड कंपोनेंट था वो भी डायनेमिक नहीं है, वो भी ऑलमोस्ट 1 साल तक तो सेम ही रहता है। तो द स्ट्रेटेजी ऑफ फाइंडिंग अ राइट कोड क्या करना होता है कि एज ए एक्सपोर्टर आप क्या कीजिए, कस्टम ब्रोकरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये 2 कॉस्ट को एक एक्सेल शीट ले लीजिए, ये 2 कॉस्ट निकाल लीजिए। ये कॉस्ट आपका लॉन्ग टर्म वैलिड होगा। तो मान लीजिए कस्टम क्लियरेंस आपको नासिक में 10,000 रुपए लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नासिक से मुंबई आपको 45,000 रुपए लग रहा है, तो मोटा मोटा 45 प्लस 10 55,000 रुपए आपके कस्टम क्लियरेंस में लगने। अब आप सिर्फ ये फोकस कीजिए कि फ्रेट पार्ट कितना वेरिएट हो रहा है। मतलब आप मान लीजिए कि इस महीने आपने एक फ्रेट लिया और 15 दिन बाद वापस आपको फ्रेट लेना है, तो जब भी आप बायर को कोट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है मेरा कस्टम क्लियरेंस और ट्रांसपोर्ट जोड़ के 55,000 खर्च होने वाला है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा ओशन फ्रेट कितना वेरी हो रहा है, इस महीने 2500, अगले महीने 2600, वो आपको फिगर आउट करना है कि बेस्ट प्राइस आपको कैसे मिले। करेक्ट है। तो हर समय आपका कस्टम क्लियरेंस स्टेबल रहेगा, आपको सिर्फ इन 2 प्राइस में वेरिएशन करके ओवरऑल कॉस्टिंग समझ आ जाएगी। ओके, तो सर अक्सर ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि लोग जब भी देखते हैं तो या तो वो फ्रेट
प्राइस पूछते हैं या ओवरऑल, जैसे कि आपने बताया है? करेक्ट। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि एडिशनल चार्जेस जो अलग अलग शिपिंग लाइन देती है, तो उनको क्या उसके बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही प्राइसेस बढ़ जाते हैं? मैं इसमें इस क्वेश्चन से पहले एक पर्टिकुलर टॉपिक को और फोकस करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर कि जब हम ये चार्जेस डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे कौन से पर्टिकुलर चार्जेस हैं जो बहुत कॉमनली यूज हो जा रहे हैं, करेक्ट है? तो वो चार्जेस को पहले समझ लेते हैं। जैसे हम वो चार्जेस को समझ लेंगे, हमको मोटा फ्रेमवर्क दिमाग में तैयार हो जाएगा, करेक्ट है? तो एज ए एक्सपोर्टर आप भी ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर कि आपको ये चार्जेस आते हैं कि नहीं। जैसे अगर फ्रेट है तो ओशन फ्रेट ही आएगा जनरली। आपको सर चार्जेस कभी कभार आते हैं, वो भी सिर्फ बड़े शिपिंग लाइन्स में आते हैं, छोटे शिपिंग लाइन्स में नहीं आते। बड़े शिपिंग लाइन्स कौन से हैं? मर्क्स, हैपैक, एमएससी, सीएमए, इस तरह की शिपिंग लाइन्स में सर चार्जेस की पॉसिबिलिटी होती है जो एडिशनल फ्रेट के ऊपर चार्ज होता है। अदरवाइज ओशन फ्रेट ही एक चार्ज होता है अगर आप छोटे डिस्टेंस में मूवमेंट्स कर रहे हैं तो। दूसरा ओरिजिन चार्ज जो होता है, ओरिजिन के अंदर ना कुछ कॉमन चार्जेस है वो, जैसे अगर आपने शिपमेंट किया तो आपको बिल ऑफ लेडिंग कॉपी चाहिए। अगर आपको बिल ऑफ लेडिंग कॉपी चाहिए तो बिल ऑफ लेडिंग का कॉस्ट शिपिंग लाइन आपसे चार्ज करती है जो ओरिजिन चार्ज में होता है। तो बिल ऑफ लेडिंग फी हो गया, टोल चार्जेस हो गए, एमयूसी हो गया, सील फी हो गया, करेक्ट है, टर्मिनल हैंडलिंग हो गया। ये कुछ ऐसे कॉमन चार्जेस है जो ये आएंगे ही आएंगे। तो जनरली आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए एज एन एक्सपोर्टर। अगर आप ये फिगर आउट कर रहे हैं कि मैं कोटेशन क्या प्राइस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो आप इस पे ज्यादा फोकस मत करिए कि ओरिजिन चार्जेस कितने ज्यादा हैं। हाँ, उसके अंदर एक टिप है जो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि वहां कहाँ कॉस्टिंग सेव होती है, करेक्ट है? तो वहां ज्यादा फोकस मत कीजिए, फिगर आउट कीजिए आपको लोएस्ट ओशन फ्रेट कैसे मिले। फिर कस्टम क्लियरेंस के अंदर मेजरली कुछ 2 से 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कस्टम क्लियरेंस देखें तो उसके अंदर आपको फाइटो सैनिटरी एंड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है 1850। आपको एजेंसी फी लगती है जो एक्चुअल क्लियरेंस कॉस्ट होता है, बेस्ड ऑन जो भी पोर्ट है वो कॉस्ट लगेगा। एंड ये 2 मेजर कॉस्ट के अलावा एक सीएफएस चार्जेस लगते हैं, ऑल इंक्लूडिंग आपका जो भी कॉस्ट आ जाए। जैसे मुंबई पे 19 से 20 हजार रुपए होते हैं, नासिक में ये समवेयर अराउंड 10 हजार रुपए होते हैं, तो वो कॉस्ट होता है। और ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ एक ही कॉस्ट आता है जनरली, विच इज नॉर्मल 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, बट वो जेनसेट और विदाउट जेनसेट बेस्ड कॉस्ट वेरी करता है। तो ये मैंने इन जनरल समझाया इसके अंदर, ठीक है? तो अब इस पॉइंट को देखते हुए अगर मैं आपकी लास्ट क्वेश्चन पे जाऊं, करेक्ट? तो आपने मेरे को ये पूछा था कि ओवरऑल जो कॉस्ट होते हैं इसमें वेरिएशंस क्या है, राइट? क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं इसके अंदर, किस तरह के वेरिएशंस आ रहे हैं? तो अगर आप पेरिशेबल एक्सपोर्टर हैं तो हर समय ये ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि बीएल फी, एमयूसी, टोल चार्जेस, सील चार्जेस, टीएससी कॉमन है। अनकॉमन चार्ज कौन से? टेम्परेचर वेरिएंस। दिस डिपेंड्स अपॉन विच काइंड ऑफ कमोडिटी यू आर डूइंग। हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। टेम्परेचर वेरिएंस आता है, प्लग इन फी आता है कि आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्लग इन का एक चार्ज आता है। इस तरह के कुछ ऐसे चार्जेस आते हैं जो जनरली कोटेशन के दौरान आपके हाथ में नहीं होते, लेकिन जब आप शिपमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो सिचुएशनली आ सकते हैं। इस तरह से ओवरऑल चार्जेस वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू। तो क्या बता, नासिक से जेवलली जाने का क्या कॉस्ट आएगा? ठीक है, तो नासिक से जेवलली जाने का क्या कॉस्ट आएगा ना, यही एक ऐसा मेथड है जो आप एक्सपोर्टर्स जनरली सीएचए को जाकर बोलते हैं। मैं ये बोलूंगा कि कुछ डेटा पॉइंट्स पहले तैयार रखिए बिफोर आस्किंग दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप हर समय गलत कोड प्रोक्योर करेंगे, करेक्ट? नासिक से जेवलली जाने का कॉस्ट कैसे डिफाइन होता है कि नासिक में पिकअप कहाँ पे, पिंपल गांव है, लासल गांव है, विरचूर है, कहाँ पे पिकअप है आपका? सेकंड, क्या आपके पास सेल्फ सील सर्टिफिकेशन है या आप नॉर्मल ऑन व्हील कस्टम क्लियरेंस करेंगे? दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क, करेक्ट? 5,000 रुपए में नावा सेवा पे सेल्फ सील क्लियरेंस होता है एंड ऑन व्हील आपका सेम जगह 20,000 पे होता है, तो ये 15,000 का डिफरेंस है। तो आपको ये बताना पड़ेगा आपके सीएचए को कि वो ऑन व्हील क्लियरेंस कर रहे हैं, सेल्फ सील कर रहे हैं या डॉग स्टफिंग कर रहे हैं, करेक्ट है? एंड थर्ड थिंग हो गया इसके अंदर कि जब आप कॉस्ट निकाल रहे हैं तो आपकी कमोडिटी क्या है। एग्जाम्पल, अगर नासिक से आप ऑनियन मूव कर रहे हैं तो आपका चार्ज थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑनियन जनरली हॉट स्टफ होता है, तो टेम्परेचर वेरिएंस एक एडिशनल कॉस्ट आता है, करेक्ट? लेकिन अगर आप मुंबई से चिली लोड कर रहे हैं तो यू कैन नॉट लोड इन एनी शिपिंग लाइन। बहुत ही ऐसी लिमिटेड शिपिंग लाइन है जिनके पास बहुत क्वालिटी कंटेनर्स हैं, जहां पे आपकी चिलीज की पेरिशेबल लाइफ कम होती है, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग बदलती है। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, नासिक से पिंपल गांव से अगर आपकी लोडिंग हो रही है, आपका ऑन व्हील क्लियरेंस जानोरी पोर्ट पे हो रहा है, तो जानोरी पोर्ट पे आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है, अदरवाइज नावा सेवा पे क्लियर करना पड़ेगा, क्लियरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो नासिक से अगर पिकअप है तो जानोरी में आपका
पोर्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां पे क्लियरेंस होगा, एंड फ्रेट मुंबई से उठ के जेवलली जाएगा। ये सब मिला के मोटा मोटा 2,85,000 में आपका ऑल इन कॉस्टिंग बैठ जाता है। ओके, तो सिट्रस फ्रेट का बात करते हैं तो क्या हम रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, फ्रेट रजिस्ट्रेशन? सो दिस पोर्ट रजिस्ट्रेशन बेसिकली, तो हाँ हम पोर्ट रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, बट नॉट इन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। या अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको रीच आउट करिए, मीटिंग्स बुक करिए हमारे साथ, हम आपको सारा प्रोसेस वो करवा के देंगे। फर्स्ट टाइम पोर्ट रजिस्ट्रेशन समवेयर अराउंड 6 to 8,000 के रेंज में हो जाता है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि ये हिडन चार्जेस क्या है, तो आप कुछ हिडन चार्जेस के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या है? राइट। सो पहला क्वेश्चन ये है कि हिडन चार्ज क्यों लोगों को लगता है कि हिडन चार्ज है। सो नथिंग इज हिडन। जब आप बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में घुस जाते हैं ना, जो कस्टम क्लियरेंस और ये सारी चीजें, और अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं है, तब कोई भी एक एडिशनल चार्ज आपको हिडन लगेगा। मैं ये बोलता हूँ लॉजिस्टिक्स इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर। एग्जाम्पल कि आपने आपका कार्गो रखा हुआ है, आपने उसको सही से प्री कूल नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर है, आपने सही से उसको प्री कूल नहीं किया, प्री कूलिंग का टाइम नहीं दिया, जल्दी जल्दी आपको लोडिंग बनानी है, तो आपने जो भी टेम्परेचर पे उसकी कूलिंग की है उसको लेके कंटेनर में डाल दिया, बट वहां पे लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो जब टेम्परेचर वेरी होता है तो आपका माल खराब होने के चांसेस है। तो शिपिंग लाइन को स्पेशली आपको एडिशनल प्लगिंग सिस्टम देके वो पूरा टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है, एंड इट इज ऑल्सो अ रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑन द डॉक्यूमेंट। सो टेक्निकली आपका टेम्परेचर वेरिएंस हुआ, सो आपको एक एडिशनल कॉस्ट आएगा 3-3,500 रुपए का। अब जब शिपमेंट हो चुका है, आपको वो कॉस्ट आया, तो आप बोलेंगे मेरे को ये कहां से आया चार्ज। तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ये प्लानिंग बेस्ड वर्क है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि हिडन चार्ज कुछ नहीं है, यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज, करेक्ट, एंड ऑल्सो नेवर पुश अ सीएचए की मेरे को रेट दे दो, मेरे को रेट दे दो। गिव देम अ टाइम, उनको सारे सिनेरियोज बता दो कि आप कहां से लोडिंग करेंगे, आपका क्या प्लानिंग रहेगा शिपिंग का, ऑल दोज थिंग्स, आप कहां पे कस्टम क्लियर करेंगे, क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, कितना माल भेजेंगे। हेल्प देम अंडरस्टैंड अबाउट योर प्रोडक्ट वेल, तभी जाके दे आर एबल टू गिव यू अ राइट प्राइस विच विल नॉट इम्पैक्ट। अभी लोएस्ट प्राइस लेने के चक्कर में अगर आप भागेंगे तो आप राइट प्राइस नहीं ले पाएंगे, माल खराब होगा, बायर के साथ इशू आएगा। इसमें मैं और पॉइंट बोलता हूँ कि डेस्टिनेशन के ऊपर आपको ओरिजिन पे बहुत लो चार्ज मिल गया, फ्रेट 2,500 का मिल गया या 2,000 का मिल गया, आप बोले यार बहुत सस्ता रेट है, मैं बुक कर देता हूँ। डेस्टिनेशन में आपका डेस्टिनेशन $3,000 आ गया, तो आपका बायर बोलेगा कि यार आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, आप इतना हाई चार्ज क्यों कर रहे हैं, जेवलरी का तो 2,000 AED में काम हो जाता है दिरहम्स में, करेक्ट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब एक फ्रेट को प्रोक्योर कर रहे हैं तो आप क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपका सीलिंग प्लान क्या है, लोडिंग प्लान क्या है। सीएचए से पूछिए कि डेस्टिनेशन कॉस्ट कितना आएगा, प्लान कीजिए, आपके बायर को डेस्टिनेशन कॉस्ट जमेगा कि नहीं जमेगा। तो वो सारी चीज देखने के बाद एक बार आपने थोड़ा टाइम लगा के ये मेहनत कर ली ना, ये प्रोसेस बना लिया, तो फ्यूचर में ये बहुत स्पीड में आप कर पाएंगे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है सिट्रस फ्रेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, तो जो लोग अभी सिट्रस फ्रेट यूज नहीं कर रहे हैं, राइट, तो वो अपने फ्रेट फॉरवर्डर से मेनली क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे क्योंकि जनरली लोग पूछते हैं कि फ्रेट चार्जेस क्या है, मतलब अभी क्या चल रहा है, या फिर टोटल कॉस्ट बता दीजिए। करेक्ट। तो और क्या क्या एडिशनल चीजें वो पूछ सकते हैं जिससे उनको इजी हो। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट में करते हैं कि आप एक सीएचए के पास जाएंगे तो उससे जब आप रेट मांगेंगे तो आप क्या इन्फॉर्मेशन उसको देंगे और क्या इन्फॉर्मेशन आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे, ये 2 पार्ट में तोड़ते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपकी लोडिंग किधर से है, नंबर 1, ठीक है, आपका कार्गो कहां पे स्टफिंग होगा। अगर नासिक में स्टफिंग होगा तो सीएचए अपने आप समझ जाएगा कि नासिक जनवरी में कस्टम क्लियरेंस होना है, करेक्ट है। तो आपकी लोडिंग किधर से, आप कौन से पोर्ट ऑफ लोडिंग से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। नासिक में लोडिंग है तो मुंबई से मूवमेंट होगा। आपकी कमोडिटी क्या है, कार्गो क्या है, कार्गो पे बहुत डिपेंडेंसी है प्राइस की, ठीक है। आपका कितने कंटेनर्स का प्लानिंग है, कितना वेट है, 25 टन और 30 टन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप 40 फुट कंटेनर मांगते हैं और वो लोडिंग के टाइम पे 30 टन लोड कर रहे हैं और आपने ये इन्फॉर्म नहीं किया, तो जनरली वो कंटेनर सीएचए दे देता है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 28 टन तक की होती है एज पर शिपिंग लाइन, करेक्ट। तो सीएचए से पूछ लीजिएगा कि इसमें कितने मैट्रिक टन में मैक्सिमम लोड कर लूंगा, और वो बता दीजिएगा, ठीक है, कि मैक्सिमम आप कितना लोडिंग कर रहे हैं। ऑनियन जनरली हायर लोडिंग होती है इसलिए, ठीक है। और उसको ये बता दीजिए कि ओवरऑल आपकी कस्टम क्लियरेंस किस टाइप की होगी, ऑन व्हील होगी या सेल्फ सील होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। जब आपको रेट आएगा तो उसमें 4 पार्ट होने चाहिए एंड टू एंड के लिए। उसके अंदर फ्रेट होना चाहिए, उसमें ऑरिजिन चार्जेस होने चाहिए विच इज लोकल्स
नॉर्मल भाषा में कस्टम क्लियरेंस चार्ज होना चाहिए एंड ट्रांसपोर्ट चार्ज होना चाहिए, करेक्ट। इसके अलावा जीएसटी सेपरेट लगता है। तो आप सीएचए से क्या इंफॉर्मेशन लेंगे कि सर आपने मेरा पूरा केस समझ लिया, मेरा ये कार्गो है, ये XYZ ठीक है, आप मुझे ये समझाइए कि कौन से सिनेरियो में मेरा प्राइस बदल सकता है। ऐसा पूछिए, ये मत बोलिए यही फाइनल प्राइस है ना, आप पूछिए कौन से सिनेरियो में बदल सकता है, करेक्ट है। तो वो आपको बताएंगे। सिनेरियो बहुत सारे होते हैं, कई बार क्या होता है कार्गो डिले हो जाता है, पोर्ट में एडिशनल प्लगइन देना पड़ता है, वो सारे इश्यूज रहते हैं। तो उनसे पूछिए, कंसल्ट कीजिए। सेकंड चीज, उनको बोलिए कि ये आप इंश्योर कीजिए कि जिस भी वेसल पे मैं मूवमेंट कर रहा हूं उस वेसल पे आपने जो मेरे को प्राइस दिया है उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, करेक्ट। एंड थर्ड चीज, जब भी बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग करने के 2 घंटे के अंदर आप ये कंफर्मेशन ले लीजिए अपने सीएचए से कि सर मेरे को कंफर्म ये कंटेनर उठेगा कि नहीं उठेगा। कई बार क्या होता है डिलीवरी ऑर्डर अवेलेबल ही नहीं होता सीएचए के पास, उसने आपको एक रेट दे दिया, आपने ऑर्डर दे दिया, फिर वो बैक में शिपिंग लाइन से लेने जाता है डीओ एंड उसको वो मिलता ही नहीं है। तो गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू अ सीएचए टू प्लान इट, हैव इट मोर ऑफ कंसल्टेटिव सेलिंग। इफ सम सीएचए इज नॉट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन या बहुत स्पीड में है, घाई कर रहा है, वहां मत जाइए। शुरुआती दौर में ऐसे सीएचए के साथ काम कीजिए जो आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, जो आपको हेल्प कर सके आपकी कंटेनर को सेफली स्मूथली एक्सपोर्ट कराने में। एक बार आपने ये चीज समझ ली, थोड़ी स्टडी कीजिए और उसके बाद फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी कैसे एक्शंस लेने हैं। तो यही डिफरेंस है। जनरली लार्ज एक्सपोर्टर्स को पूरा अच्छा पता होता है, नए स्केल एक्सपोर्टर्स को इतना क्लियरिटी नहीं रहती, तो यहाँ फंस जाते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने हिडन चार्जेस के बारे में बात किया, तो कुछ आप टिप्स दे सकते हैं वेरिएबल और हिडन चार्जेस को कम करने के लिए? राइट। सो नंबर 1 चीज तो आप ये कीजिए कि आज के टाइम में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, करेक्ट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से काफी वैरायटी ऑफ रेट्स है। मैं ये सजेस्ट करूंगा सिट्रस फ्रेट इंडिया का अकेला एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो पेरिशेबल एक्सपोर्टर्स के लिए बढ़िया लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विद ऑल इंक्लूडिंग चार्जेस बताता है, करेक्ट है। आप उस एप्लीकेशन को एटलीस्ट यूज कीजिए आपके प्रेजेंट सीएचए के साथ बेंचमार्क करने के लिए कि आपको सही रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, करेक्ट है। तो मैं मेरी टीम को बोलूंगा कि उस एप्लीकेशन का थोड़ा डेमो भी साइड दिखा दे और पुराने वीडियोस के लिंक भी दे दे, तो वो देखिए ताकि आपको पता चले कि आपका सीएचए राइट प्राइस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहला चीज। सेकंड चीज, जब आपका सीएचए आपको चार्ज दे रहा है तो सिट्रस फ्रेट पे देखिए कि कौन से लाइन आइटम्स के चार्जेस लगाए गए हैं, आपका सीएचए कौन से लाइन आइटम्स बता रहा है, कुछ मिसमैच है क्या, कहीं डाउट फील हो रहा है क्या कि यार सिट्रस फ्रेट ने ये चार्ज बताया बट ये सीएचए ये चार्ज नहीं बता रहा है, वो मैप कीजिए, कंपैरिजन कीजिए, करेक्ट है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए इस पे। तीसरी चीज कि जब भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, करेक्ट, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका बायर के साथ पेमेंट अग्रीमेंट किस तरह से, करेक्ट है। अगर बायर के साथ आपका पेमेंट अग्रीमेंट जिस भी तरह से, उसी बेसिस पे आपका बिल ऑफ लेडिंग निकलेगा, ओरिजिनल निकलेगा, सीवे निकलेगा, सरेंडर निकलेगा। अगर ओरिजिनल आप निकाल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है तो जनरली 3,000 रुपए ओरिजिनल बीएल का कॉस्ट आता है ओरिजिन चार्जेस में। एंड फिर बुकिंग हो गई, आपने बोला सर मैं ओरिजिनल कुरियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि माल तो 4 दिन में पहुंच जा रहा है, उतने में कुरियर पहुंचेगा नहीं, तो आप सीवे कर दीजिए। तो उस टाइम पे 2-2,500 का एडिशनल कॉस्ट आ जाएगा, आप बोलेंगे ये भी चार्ज आ रहा है क्या। तो ये हर समय ध्यान रखिए कि जो सब्जेक्टिव वेरिएबल चार्जेस जो तानिया ने मेरे को रेज किया, वेरिएबल चार्ज क्या है, बीएल के अंदर सीवे है या सरेंडर, दैट इज अ वेरिएबल चार्ज। इन जनरल सीएच आपको ओरिजिनल बीएल देगा, बट सरेंडर या सीवे का एडिशनल चार्ज लगता है। सीवे आजकल सीएचएस उसको इंक्लूड करके ही बताते हैं, इसलिए आपको वो पता नहीं चलेगा, बट हर समय सीवे या सरेंडर कोट ही लीजिए, करेक्ट है। तो वो 2-2,500 इंक्लूडेड आपको कॉस्ट में आएगा। सेकंड चीज, ऑनियन कर रहे हैं तो ये अज्यूम करके चलिए कि 3 से 5,000 रुपए आपको टेम्परेचर वेरियंस आएगा। सीएचए ने अगर कोट नहीं किया है, मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, ये याद रख लीजिएगा कि अगर सीएचए ने कोट नहीं किया है तो उसको बोलिए कि सर ऑनियन है, टेम्परेचर वेरियंस आएगा कि नहीं आएगा, आप कंफर्म करो, करेक्ट है। ये एडिशनल कॉस्ट है। थर्ड चीज, अगर आपने टाइम पे लोडिंग प्लान नहीं किया और सही टाइम पे गेट इन नहीं करवाया सीएचए को बोल के, कट ऑफ अगर आपने सही टाइम में मैच नहीं किए, ठीक है, तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट विल हैपन इन दैट सिनेरियो इज कि आपको पोर्ट पे माल जाने के बाद आपका एडिशनल चार्जेस आ सकता है लेट गेटिंग के बेसिस पे, लेट गेटिंग चार्ज हो गया या फिर आपको प्लग इन चार्ज हो गया। तो अवॉइड कीजिए, सीएचए से राइट शेड्यूल प्लानिंग लीजिए, और वो भी अगर नहीं मिल रहा है तो सिट्रस फ्रेट का ऐप तो है। ओके, थैंक यू। जैसे कि आप सर ने आप बताया कि आप बहुत सारे चार्जेस होते हैं जिनको आप हिडन चार्जेस बोलते हैं, तो आप सिट्रस फ्रेट के ऐप पे जाइए, चार्जेस समझिए कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स है, कौन कौन से चार्जेस हैं, कैसे कैसे चार्जेस लग रहे हैं अलग अलग शिपिंग लाइन के। इससे आपको शिपिंग करने में, आपको अपना बिजनेस करने में
आसानी रहेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी हिडन चार्जेस आप बोल रहे हैं वो एक्चुअली हिडन नहीं है, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट चार्जेस है जिनके बारे में आपको नहीं पता है, इसलिए आपको अपना फ्रेट ज्यादा लगता है। मैं एक प्रो टिप भी देना चाहूंगा। करेक्ट है। मैं स्पेसिफिकली आपको 3 टिप देता हूं एक बेस्ट फ्रेट कोट निकालने के लिए। ये आप जितना हो सके लोगों को कट करके वायरल कर देना। करेक्ट है। तो 3 टिप क्या है मैं बताता हूँ आपको कॉस्ट गिराने के लिए, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, जो आपको आइडिया भी नहीं है। करेक्ट। नंबर 1 कि आपने सीएचए के साथ एक वेसल पे मूवमेंट किया जो 4 दिन में पहुंचा, दूसरे वेसल में मूवमेंट किया वो 6 या 7 दिन में पहुंचा, और आपने फ्रेट फॉरवर्डर चेंज किया फिर से 6 दिन में पहुंचा, फिर कभी 4 दिन में पहुंचा। ये इश्यूज आते हैं। करेक्ट। तो मार्केट में अगर हम पूछेंगे कि नवाचार से जेवलली कितने दिन में पहुंचते तो लोग बोलेंगे 4 से 6 दिन में। अभी 4 से 6 दिन कुछ नहीं होता, या तो 4 दिन होता है या 6 दिन होता है। राइट। तो प्रो टिप ये है कि जब भी आप कोई वेसल चूज कर रहे हैं, लेट्स से फॉर जेवलली एग्जांपल के लिए, सीएचए को पूछिए कौन सी सर्विस और कितना ट्रांजिट टाइम। एग्जांपल अगर जेवलली मूव कर रहे हैं तो ASX नाम की सर्विस है, ASX, उसकी 4 डेज की ट्रांजिट टाइम होती है। राइट। तो ये 4 डेज की ट्रांजिट टाइम आप चूज कर सकते हैं, उसका शेड्यूल मांगिए, ना कि 6 दिन वाले पे लोड कीजिए, वो आप पूछिएगा। सेकंड टिप, जब भी आप बुकिंग बना रहे हैं तो देखिए कौन से टर्मिनल से आपकी शिपमेंट मूव हो रही है। NSE-IT पे टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज 36,000 है, ऑरिजिन के अंदर फॉल करता है ये, जबकि GTI पे टर्मिनल हैंडलिंग चार्ज 25,600 है। आपका 6-7 का 10,000 का डिफरेंस आ जा रहा है मोटा मोटा। ये आपको किसी को कोई नहीं बताने वाला। तो जब भी आप मूव कर रहे हैं सीएचए को बोलिए कि मेरे को GTI में मूव करना है। अगर कोई मुश्किल सिनेरियो नहीं है, अर्जेंसी नहीं है, तो GTI में मूव करेंगे तो वेसल्स बहुत टाइमली आते हैं। दूसरी चीज, उसके अंदर आप 11,000 रुपए सेव कर सकते हैं आपके कोर्ट के अंदर। थर्ड प्रो टिप कि जो भी आप ये मूवमेंट ओवरऑल कर रहे हैं, करेक्ट है, तो इसके अंदर बुकिंग करने से एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले क्या रेट चल रहा है वो चेक कीजिए, और एटलीस्ट 3 शिपिंग लाइन का रेट सीएचए से मंगाइए। करेक्ट। तो आपको समझ आएगा कि मार्केट का लोएस्ट रेट आपको क्या मिल रहा है। आपका पूरा हक है निगोशिएट करने का, 3-4 वेसल्स में देखने का, पैटर्न देखिए। मैं बार बार यही बोलता हूँ, ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाइए, सीएचए सिट्रस पे जाइए, किसी और पे जाइए, जहां भी जाइए, लेकिन आप देखिए कि रेट्स का पैटर्न क्या चल रहा है। अगर रेट्स का पैटर्न ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, उस पैटर्न को समझ के प्लानिंग बनाएंगे। 1 हफ्ते पहले प्लानिंग बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर रेट मिलेगा। किसी भी सीएचओ को आप अगर 1 हफ्ते पहले रेट्स देंगे, आपको बेटर मतलब बुकिंग देंगे, तो उसको बेटर रेट मिलने वाला है। तो ये प्रो टिप 3 टिप याद रखिए। नंबर 1 इज टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, GTI पे मूवमेंट करेंगे तो कॉस्ट बचेगा। नंबर 2 ट्रांजिट टाइम, ASX सर्विस से मूव करेंगे तो टाइम बचेगा। नंबर 3 बुक एटलीस्ट अ वीक बिफोर द कट ऑफ, आपको बेटर रेट्स मिलेंगे। ओके। तो सर मेरा इसी पे एक और सवाल था कि जैसे हम बोलते हैं ना 4 दिन में पहुंचेंगे या 6 दिन में पहुंचेंगे, तो कौन कौन से डेज वो शिप होते हैं, मतलब कौन कौन से वीक में वो कौन से डे होते हैं? अभी एक्चुअली क्या है ना, 4-6 दिन इज प्योरली जेवलरी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वेसल्स हैं, अलग अलग है, तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। वो आप ऐप पे जाओ, पैटर्न देखो, कैलेंडर खोलो, आपको समझ आ जाएगा कौन से डे पे कौन सा वेसल जाता है। जनरली जेवलरी के लिए हर फ्राइडे और हर संडे को मूवमेंट होता है। हर संडे को जो मूवमेंट होता है वो 4 दिन ट्रांजिट होता है, ASX सर्विस पे होता है। आप जब ऐप खोलेंगे, ऐप पे व्यू प्राइस पे जब करेंगे, वो नीचे शेड्यूल में आप देखिएगा सर्विस कौन सा है। अगर ASX है तो उसमें बिंदास बुक कीजिए, 4 दिन का ही ट्रांजिट लगेगा। एवरी संडे इट इज मूविंग प्रेजेंटली। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी लोगों के लिए बहुत जरूरी है और उनको पता होनी चाहिए ये सारी बातें। अगर वो एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स उनको एक एक करके सब पता होनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, शायद आपको जो जानकारी नहीं थी वो आपको मिल गई होगी। और अगर आपको और भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जो भी आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और आई होप कि आपने हमारा पुराना वेबिनार वीडियो देखा है। हमारे पेज पे जाइए, लिंक हमने मेल में भेज दिया है। जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको मैंने मेल में भेज दिया है। आप जाइए, वीडियो देखिए और ये भी वीडियो देखिए पूरा और सबको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।